हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ेंगे मीडियन नर्व के बारे में। जो हमारे मीडियन नर्व है हमारे 3 मेन नर्व्स में से एक है जो हमारे अपर लिम्ब को पूरी तरीके से सप्लाई करती हैं। और ये तीनों नर्व्स हमारे निकलती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस से। जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है उसकी रूट वैल्यू है C5 से लेकर के T1 तक। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे एक शॉर्ट पड़ा है जिसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में फ्लैश हो जाएगी, आप उसे जा करके देख सकते हैं। तो बैक टू द मीडियन नर्व। जो हमारी मीडियन नर्व है सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे एनाटॉमिकल कोर्स, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैसे कैसे जाती है, क्या रिलेशंस होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मोटर फंक्शंस कि कौन कौन सी मसल्स को कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती है। फिर सेंसरी फंक्शंस कि कहाँ कहाँ पे सेंसेशन, कहाँ की सेंसेशन से ले जाती है ब्रेन तक। और उसके बाद फिर हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे कि अगर इसको डैमेज होता है तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और हमारे क्या क्या फंक्शंस इम्पेयर होंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो जिसका नाम है मीडियन नर्व। जो हमारी मीडियन नर्व है इसकी रूट वैल्यू होती है C6 से लेकर के T1 और कुछ लोगों में ये C5 के भी कुछ फाइबर्स को इंक्लूड करता है। तो अब जब हमारी मीडियन नर्व एक्सिला में ब्रेकियल प्लेक्सस में होती है तो ये लेटरल और मीडियल कॉर्ड को मिला करके बनती है और फिर एक्सिला से बाहर निकलने के बाद ये आती है हमारी आर्म में। तो अगर हम आर्म को 2 हिस्सों में बांटें, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ, तो अगर हम अपर हाफ को देखें तो अपर हाफ में ये ब्रेकियल आर्टरी के लेटरली सिचुएटेड होती है बाहर की साइड, और जैसे ही लोअर हाफ में आती है ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में आ जाती है। और फिर जब हमारी मीडियन नर्व हमारे ब्रेकियल आर्टरी से मीडियल साइड में आ जाती है उसके बाद वो क्यूबॉइटल फोसा से हमारे फोरआर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर करती है और हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट में वो 2 मसल्स के बीच में से ट्रैवल करती है, एक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और दूसरी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और इन दोनों के बीच में से ट्रैवल करते टाइम ये 2 ब्रांचेस देती है, एक एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच और दूसरी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। जो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच है वो हमारी मोटर नर्व है, वो हमारे मोटर पार्ट को सप्लाई करता है, हमारी मसल्स को सप्लाई करता है जिससे हम मूवमेंट कर पाते हैं। और जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है वो क्यूटेनियस सप्लाई करता है, सेंसेशंस पे सप्लाई करता है कि हमारे सेंसेशंस को लेकर के जाता है। तो फिर जब वो यहाँ से क्रॉस कर लेती है, जब उसे हैंड में एंटर करना होता है तो यहाँ पर कार्पल टनल में से जाती है। जो हमारा कार्पल टनल होता है वो हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से बना होता है। कार्पल्स और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच में जगह होती है जिसके बीच में से हमारे टेंडन्स और मीडियन नर्व क्रॉस करती है। और जब मीडियन नर्व यहाँ पे कंप्रेस होती है तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। तो वो यहाँ से क्रॉस करती है कार्पल टनल के बीच में से, और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रांचेस देती है जो सप्लाई करता है हमारे थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के हाफ पार्ट को, सिर्फ सेंसरी सप्लाई। और ये हमारे थिनार एमिनेंस को सप्लाई करता है जो हमारे थंब की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और फर्स्ट एंड सेकेंड लम्ब्राइकल को सप्लाई करता है जिससे हमारे फिंगर्स की कुछ मूवमेंट्स कंट्रोल होती हैं। तो अब आते हैं हम इसके मोटर फंक्शन पे। तो जो हमारी मोटर पार्ट है इसका वो हमारे आर्म का एंटीरियर पार्ट को मोस्टली एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करता है, जिसमें आती है हमारी मोस्ट ऑफ दी फ्लेक्सर मसल्स आर्म की। जिन मसल्स को सप्लाई करता है आर्म में वो है मेनली फ्लेक्सर्स हैं और उनके नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, प्रोनेटर टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और पैल्मेरिस लॉन्गस, और हाफ पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और बाकी ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल पार्ट को सप्लाई करता है, और जो बाकी मीडियल पार्ट है उसको हमारे अल्नर नर्व सप्लाई करती है। और ये जो मसल्स हैं मेनली हमारे फोरआर्म का प्रोनेशन कराती हैं, रिस्ट का फ्लेक्शन कराती हैं और हमारे फिंगर्स का भी फ्लेक्शन कराती हैं। तो फिर उसके बाद जब ये हमारे फोरआर्म में मोटर सप्लाई दे देता है उसके बाद वो हमारे हैंड में आता है। हैंड में वो हमको 2 ब्रांचेस देता है,
एक पाल्मर डिजिटल ब्रांच और एक रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। जो हमारी रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है वो हमारे थिनर एमिनेंस को सप्लाई करती है और ये मेनली कंट्रोल करता है हमारे थंब की मूवमेंट्स। और जो पाल्मर डिजिटल ब्रांच है वो सप्लाई करता है लेटरल टू लम्ब्राइकल्स को। जो लम्ब्राइकल्स हैं वो हमें कराती हैं एमसीपी पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एट पीआईपी जॉइंट्स। तो हम बात करते हैं हमारे सेंसरी फंक्शन से। तो हमारी सेंसरी फंक्शन है, इसमें मीडियन नर्व की 2 ब्रांचेज होती हैं। एक ब्रांच वो हमारी फोरआर्म में देती है जिसका नाम है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। वो फोरआर्म से ट्रैवल करके पाम में आती है और पाम के लेटरल साइड को यहाँ इतने में सप्लाई करती है। और ख़ास बात, ये हमारे कार्पल टनल से पास नहीं होती है, तो इसीलिए जब कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो ये स्पेयर हो जाती है, बच जाती है। यहाँ की सेंसेशंस इम्पेयर नहीं होती है कार्पल टनल में। और जो हमारी दूसरी सेंसरी ब्रांच है उसका नाम है डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच। ये हमारे थंब को सप्लाई करती है, इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है और हमारे मिडिल फिंगर को सप्लाई करती है। और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के हाफ पार्ट को सप्लाई करती है। ये यहाँ पे सिर्फ सेंसरी फंक्शन देती है, सेंसेशंस को लेकर जाती है। एंटीरियर पार्ट और डॉर्सल पार्ट हाफ, इतने में हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। और जब कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो ये पूरा हिस्से में टिंगलिंग, नमनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम इस बात करेंगे इस क्लिनिकल पार्ट के बारे में कि कहाँ पे इसकी इंजरी हो सकती है, कैसे कैसे उसके टेस्ट हैं, कैसे हम टेस्ट करें कि मीडियन नर्व इंजर हुई है, क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले कि इसकी इंजरी कहाँ पे हो सकती है, किस किस लेवल पे हो सकती है। सबसे पहले हमारा जो इंजरी है वो होगी हमारे एट द लेवल ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, एल्बो के लेवल पे। एक्जिला में इसकी इंजरी मोस्टली नहीं होती है। सबसे पहले हमारी इंजरी होगी हमारे सुप्राकॉन्डाइलर लेवल पे कि अगर यहाँ पे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो जाता है, तो अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ और अगर नर्व इम्पेयर्ड है तो हमारे नीचे का ये पूरा सारा फंक्शन जाएगा। क्योंकि नर्व इंजरी आप सबको पता होगा, जो रूल है कि नर्व इंजरी जितनी ऊपर होगी उतना ही नीचे का सब कुछ जाएगा और जितनी ही डिस्टल होगी ऊपर का पूरा बच जाएगा। तो सबसे पहले सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की इंजरी के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ तो ये पूरा जाएगा, मतलब हमारे जितनी भी मसल्स को सप्लाई कर रहा है हैंड में, फ्लेक्सर्स को, प्रोनेटर्स को, है ना, फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट्स को और फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स को, ये सारी मसल्स काम करना बंद कर देंगी। जितनी हमारी सेंसेशंस हैं पाम की, फिंगर्स की, ये भी सारी आनी बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब यहाँ पे इंजरी होगी तो हमारी मोटर फंक्शन पूरा जाएगा। हम अपने हाथ को प्रोनेट नहीं कर पाएंगे और रिस्ट हमारी फ्लेक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी मीडियन नर्व का डैमेज हुआ है, वो कट गई है, कंप्रेस हो गई है, तो हम उसके जो इसमें फंक्शन है वो नहीं कर पाएंगे, ये सारी मसल जाएंगी। तो जब मीडियन नर्व डैमेज होगी तो कैसे हमारा हैंड कैसे दिखेगा? हमारा जो हैंड है वो हमेशा ऐसे सुपिनेशन में रहेगा, सुपिनेटेड रहेगा, ऐसे पूरा जो हमारा हैंड है वो सुपिनेटेड रहेगा। हमारा थंब का फ्लेक्शन प्रिवेंट होगा, हम अपने थंब का फ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे, रिस्ट का फ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे, हमारे एमसीपी जॉइंट पे फ्लेक्शन नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। और अपने पीआईपी जॉइंट्स को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि लम्ब्राइकल्स जा रही हैं, थिनर एमिनेंस जा रहा है। थिनर एमिनेंस मोस्टली फ्लेक्शन में हेल्प करता है। और हमारे जो पाम और जो हमारे फोरआर्म की मसल्स हैं उसमें जो हमारे प्रोनेटर्स हैं वो गए हैं तो हम हमारे सुपिनेशन में रहेगा, प्रोनेट नहीं कर पाएंगे। रिस्ट फ्लेक्सर्स गए हैं, फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे हमारे पास जो पेशेंट आएगा उसके जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम सुपिनेटेड रहेगी, थंब एक्सटेंडेड रहेगा, एमसीपी जॉइंट एक्सटेंडेड रहेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक साइंस क्या होंगे कि हमारा थिनर एमिनेंस है वो वेस्टेड होगा, वो बिल्कुल दब जाएगा, एप लाइक थंब हो जाएगा हमारा, क्योंकि फ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ये दोनों जो उंगलियां हैं ये फ्लेक्स नहीं होंगी,
ये पूरी फ्लेक्स हो पाएंगी अगर मीडियन नर्व की इंजरी होगी, सिर्फ मीडियन नर्व की। ये दोनों फ्लेक्स नहीं हो पाएंगी, ये फ्लेक्स हो पाएंगी। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि मीडियन नर्व इंजर्ड है, ठीक है। और अगर उसके बाद रिस्ट पे होता है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम में होता है कि रिस्ट पे हमारा जो मीडियन नर्व है वो दब जाती है, या फिर अगर कोई इंजरी हुई है, यहाँ पे कट फट गया है, मीडियन नर्व कट गई है यहाँ से, तो क्या होगा? तो हमारे जो ये ऊपर का जितना ये हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच दे रहा है जो यहाँ पे यहाँ की मसल्स को सप्लाई कर रहा है, पूरी बच जाएंगी और सिर्फ यहाँ पे डैमेज हमें दिखेगा। तो क्या क्या डैमेज दिखेगा हमको? हाथ वैसे ही रहेगा, थिनाराइमनेस, वेस्टेड हो जाएगी, थंब वैसे हो जाएगा, है ना, एप लाइक थंब हो जाएगा। ये पूरी दोनों की दोनों उंगलियां फ्लेक्स नहीं होंगी, सिर्फ ये दोनों होंगी। और जो सेंसेशंस गई थी यहाँ की, पूरी ये पाम की सेंसेशंस, उंगलियों की सेंसेशन चली जाएगी, नम्बनेस फील होगी हमें। तो ये थी हमारी मीडियन नर्व की क्लिनिकल एनाटॉमी। और अगर आपके मीडियन नर्व की इंजरी हो जाती है तो आप टेस्ट कैसे करेंगे कि कंफर्मेशन टेस्ट कि ये मीडियन नर्व की ही इंजरी है। तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है वो है टीनेल्स साइन। तो अगर टीनेल साइंस में हम क्या करते हैं कि मीडियन नर्व का जितना डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जहाँ जहाँ से मीडियन नर्व पास हो रही है उसके ऊपर पूरे पे ऐसे टैप करते हैं। जब हम टैप करेंगे तो हमको पेन फील होगा बहुत ज़्यादा। अगर मीडियन नर्व में इंजरी होगी तो पूरे पे, अगर कहीं पे भी हम ऐसे पूरे पे टैप करेंगे तो हमें पेन फील होगा। और दूसरा हमारा टेस्ट है, अगर ऐसे कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए मेनली ये टेस्ट किया जाता है, इसका नाम है फेनेल्स मैनूवर। जो हमारा फेनेल्स मैनूवर है उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने रिस्ट को ऐसे रखना है, हाथ को ऐसे करना है, और इसको हम ऐसे 60 सेकंड्स तक होल्ड करवाते हैं। अगर पेशेंट 60 सेकंड्स तक आराम से ऐसे होल्ड कर पाता है, जैसे मैं तो ऐसे पूरा कर देता हूँ, मेरा ठीक है, तो अगर पेशेंट ऐसे 60 सेकंड्स तक अपने हाथ को होल्ड कर पाता है तो उसको मीडियन नर्व की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कंप्रेस नहीं हो रही है, कोई इंजरी नहीं है। अगर नहीं कर पाता है 60 सेकंड्स तक, अगर उसको इंजरी होगी तो पेशेंट नॉर्मली मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं कर पाते, और कुछ पेशेंट्स तो मतलब ऐसे करते ही छोड़ देंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे ऐसे, उनको बहुत ज़्यादा से सुई जैसा पेन होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा और वो उसको सह ही नहीं पाते हैं, वो ऐसे करते ही छोड़ देते हैं। और इसके लिए बस ये 2 टेस्ट ही हैं। तो ये थी हमारी मीडियन नर्व, और इसका जो क्लिनिकल पार्ट है जो मोस्टली बहुत ज़्यादा होता है ना, लुक टाइपिंग करते हैं, और जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम जाता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के ऊपर वीडियो आ जाएगी 1-2 दिन में, देख लीजिएगा। और अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में जानना है डिटेल में कि क्या क्या होता है उसमें, एक शॉर्ट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, तो जा कर के आप देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।